हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 1 जुलाई को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए संस्कृत के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 10th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 10th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन हैं। बताना है कि कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। तो याद रखिएगा कूटनिम्नतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो विद्यापति हैं। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विद्यापति हैं और विद्यापति मैथिली कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है। बच्चों का रक्षक कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि शस्त्रार्थ कुशला कौन थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा गार्गी वाच कौनवी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि अय वचाला कति वचनानी कोक्तु शक्तनुथ किसकी युक्ति है। ये किसकी युक्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये चतुर्थ आलसी का युक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं। किसकी शिक्षा देते हैं। तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है उच्चते पद का अर्थ है। उच्चते पद का क्या अर्थ होता है। तो कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ। तो राम प्रवेश राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है राम प्रवेश राम अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाविद्यालय के पुस्तकालय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था। कितनी दूर था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 कोस दूर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हैं। तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय हैं। इसमें डीन प्रत्यय हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किम प्लस तहसील से कौन सा व्यय बनेगा। तो ये बन जाएगा कुतः, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि तैवा पाठ डॉट री का स्थान को सही विकल्प से भरे। यानी खाली जगह में क्या भराएगा। तो असमर्थ में भराएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि कंपन राय का समय क्या था। तो कंपन राय का समय क्या था। 14वीं शताब्दी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि समाजसह यान पुरुषय डॉट चलती री का स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। तो ये हो जाएगा नारभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत
यत्र तत्र मिलते हैं तो 150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार होता है, काम, क्रोध और लोभ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जही किस धातु का रूप है? तो जही किस धातु का रूप है? यह हन धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? नदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है? इसमें प्र उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो पुष्पवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, संस्कार के कितने प्रकार हैं? तो संस्कार के प्रकार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा संस्कार के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्कार के 5 प्रकार होता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो ये हो जाएगा संस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, लजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो ठक प्रत्यय का उदाहरण सामाजिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस पद में तुमुन प्रत्यय है? किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो गंतुम में तुमुन प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसमें टाप प्रत्यय है, राइट आंसर बी हो जाएगा, टाप प्रत्यय। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य धातु के लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा पश्यानी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि लताया पद में कौन सी विभक्ति है? तो लताया पद में तृतीया विभक्ति है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधकतम कर्णम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं? तो संस्कृत में कितने कारक होते हैं? संस्कृत में 6 कारक होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 कारक। क्वेश्चन नंबर 33 है, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो ये हो जाएगा अविभाव समास का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि पंचना वटना समाहार का समस्त पद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी, पंचवटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि आलसियों का शरणदाता कौन होता है? तो आलसियों का शरणदाता कौन होता है? तो कानूनिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर सी। पंडिता छमराव किस दर्शन से प्रभावित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी दर्शन से, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पंडिता छमराव। क्वेश्चन नंबर 41 है, मनः रजन्म की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए, मनोरंजनम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? तो स्व प्लस इच्छा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एतदेव का संधि विच्छेद ये होता है एतत् प्लस एव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण
ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इत अस्तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, अविभाव समास का उदाहरण कौन है? तो अविभाव समास का उदाहरण उपगंगमम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपनिषद किसका अंतिम भाग्य है? तो उपनिषद किसका अंतिम भाग्य है? तो ये हो जाएगा वैदिक साहित्य का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 10th है संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए संस्कृत का पेज खुला है, एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आंसर है, ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिए हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हो।